आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि इन सब किस चीज़ों को करने से हमारी डिलीवरी नॉर्मल होने के पूरे चांसेस हैं। एक आसानी से डिलीवरी हो जाए जिससे कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलू अग्रवाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहले अगर हम कहेंगे तो क्या करना चाहिए, तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। डाइट जो रिच होगी आयरन में, कैल्शियम में, विटामिन्स में, फोलिक एसिड में, प्रोटीन्स में, इनके बारे में अलग से भी बात कर सकते हैं, लेकिन एक डाइट जिसमें ये सारी चीज़ों का बैलेंस है उसको हमें खाना चाहिए, जिससे कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन, आयरन की कोई कमी ना हो, जिससे कैल्शियम भरपूर हो, सारे फॉलिक एसिड वगैरह से बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, विटामिन से होता है। अगर आप ये सब चीज़ों से डाइट से कंप्लीट हो गए तो आपके अंदर ताकत भी भरपूर रहेगी, जिससे डिलीवरी में भी आसानी होगी। डिलीवरी में अगर खून बहुत कम होता है तब भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन लेवल अबव 12 ग्राम% रहने से डिलीवरी में बहुत आसानी होती है। तो एक अच्छी वेल बैलेंस्ड डाइट खानी है जिसमें कि सब चीज़ें होनी है, फ्रूट्स भी पूरी मात्रा में होने चाहिए। देन दूसरी बात आती है कि तनाव से बहुत दूर रहे। अगर आप स्ट्रेस में बहुत रह रहे हैं तो ये आने वाले बच्चे के ऊपर बहुत असर डालता है, डिलीवरी में भी दिक्कत करता है। आप ढंग से खाना नहीं खाएंगे, आप अपनी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तो इन सब चीज़ों की वजह से डिलीवरी के समय भी दिक्कत आती है। तो अपने मानसिक तनाव को दूर रखें। आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन काम बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। आपको अपना नॉर्मल घर का काम कर सकते हैं। आपको जो है अपनी एक्टिविटीज़ की मात्रा संतुलित रखनी है, ना ज़्यादा ना कम। तो इस तरीके से आप करेंगे। देन बात आती है एक्सरसाइज की, योगा की। पहले आप अपनी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे केसेज हैं जो सिजेरियन के लिए होते हैं जिनके अंदर हमें एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ केसेस हैं जिससे प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह, उसमें नहीं करते। तो पहले अपनी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए कि क्या मेरे लिए सेफ़ है कि नहीं। तो आपकी जो रूटीन है उसके अंदर एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्टेप्स आप अपने कर सकते हैं। सुबह शाम एक्सरसाइज करिए, खाने के बाद एक्सरसाइज जो वॉकिंग करिए आप। और एक्सरसाइज खासकर वो वाली एक्सरसाइजेज जो दो पैरों पे होती है। हमारे देश में हमेशा से पोछा लगाने के लिए कहा जाता है। पोछा अगर हम लगाएं तो हम आप उसको अगर करते हैं तो वो आप अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो ये डक वॉक है, उसके अंदर वैडलिंग गेट है, ये सब चीज़ें एक्सरसाइज है। पोछा लगाना इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो उसको आप करने से नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन ऑफलाइन योगा क्लासेस वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो आप किसी भी योगा टीचर को आप मिल सकते हैं, उनके साथ एक अपना रूटीन बना सकते हैं। 45 से 50 मिनट का रोज़ योगा करने से आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कृपया प्लीज़ इस चीज़ को करें। ऑफिस वर्क की जहाँ तक बात करते हैं, तो अगर आपको ज़रूरी है तो ऑफिस वर्क भी आप कर सकते हैं। आप अगर बहुत स्ट्रेसफुल नहीं है तो हम आपको आखिरी समय तक भी ऑफिस वर्क करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। ट्रैवल लिमिटेड होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक 2-2 घंटे का ट्रैवल करके जा रहे हैं। अगर पास में है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आखिरी समय जब डिलीवरी का हो रहा है तो आप काम को समेटने की कोशिश करें अपने ऑफिस वर्क को। देन कपड़े आपको थोड़े आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। आप बहुत टाइट क्लोथ्स ना पहने, वरना ये पसीने वगैरह से आपको इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। आप नॉर्मल सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूर लें, ये विटामिन डी रिच होता है, कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप कर रहे हैं। अच्छी किताबें पढ़िए। पहले के समय में रामायण वगैरह पढ़ने के लिए कहा जाता था, बच्चे के अंदर शुद्ध विचार और ये सब चीज़ें आती थी। कहीं ना कहीं ये बातें अब साइंटिफिकली रूप से ये प्रूव भी हो रही है कि इन सब से अंतर पड़ता है। आपके मन में अच्छे विचार होने से अच्छा बच्चे के अंदर भी संस्कार अच्छे जाते हैं।
अगर आप टीवी मोबाइल देख रहे हैं तो उसको लिमिटेड रखिए। उसको आप ये ना हो कि आप घंटों घंटों उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो एक लिमिटेड अमाउंट में आप अपने कंटेंट को ध्यान रखिए। ये ना हो कि आप बहुत वायलेंट या बहुत शोरगुल वाली चीज़ें देख रहे हैं, उससे बच्चे पे भी दिक्कत होती है, असर पड़ता है। तो एक अच्छा कंटेंट वाला आप हल्की फुल्की कॉमेडी वाली चीज़ें देख सकते हैं। मोबाइल का आप आज के ज़माने में मोबाइल और लैपटॉप बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, तो इसकी जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करने की कोशिश करिए। खाने में आप नमक और शुगर दोनों चीज़ों का परहेज़ करें, दोनों चीज़ें कम ही खानी चाहिए, तो ये भी चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसको लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कुछ भी शंका है, कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो पे कमेंट अवश्य करें, हम आपका जवाब देने